फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सोनील वेकअप अलार्म फॉर मॉम्स। तो चैनल के नाम से आप लोग जान चुके होंगे कि ये जो चैनल है वो मॉम्स के लिए है, उन मदर्स के लिए है जो अंग्रेजी सीखने का शौक रखती है, अंग्रेजी बोलना चाहती है बट उनको कुछ नहीं आता है, वो बेसिक से स्टार्ट कर रही है, वो अंग्रेजी के नाम पे सिर्फ अल्फाबेट्स जानती है। तो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत इजी वे में सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ग्रामर रूल्स इनमें आप लोगों को उलझा के आप लोगों को परेशान नहीं करती हूँ। मैं आपको नेचर समझाती हूँ कि आपको पहचानना कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम ग्रामर के रूल्स सीखे, खुद पढ़े, हमें बच्चों को भी पढ़ाना होता है, घर के काम होते, तो हम अपने लिए ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकते। तो मेरा ये जो चैनल है वो बहुत इजी वे में आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएगा और मैं आपको 10 वोकैब देती हूँ रोज, आपको जो डेली यूज में हमारे काम आते हैं, जो स्पीकिंग में यूज होते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंडों ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया है। आप जिसने आज से पहले की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज पहले वीडियो देखिए ना, शुरुआत से देखना। मैंने बेसिक से स्टार्ट कर रखा है बहुत इजी वे में और अभी तक हम कैन, शुड, विल एंड इज पढ़ चुके हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वॉजवर्ड है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बोला था कि मैं आपको नेचर समझाऊंगी। हमने इजएमआर पढ़ा था फ्रेंड्स, और इजएमआर का नेचर मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने ये समझाया था कि रहा है, रही है, रहेगी है के चक्कर में मत पड़ो, सिचुएशन समझो कि नेचर क्या है, हमें कहाँ यूज करना है सेंटेंस। तो इजएमआर का नेचर क्या था फ्रेंड्स? जो काम, जिस काम की हम बात कर रहे वो उस वक्त हो रहा है, जिस काम को हम बोल रहे हैं मैं जा रही हूँ, दैट मीन कि वो काम उस समय कंटिन्यू हो रहा है, वो काम चल रहा है। तो ये इसका नेचर था। और आज जो वॉजवर्ड है फ्रेंड्स सेम है, बट क्या है फ्रेंड्स, ये हम पास्ट में जो कर रहे थे, जो हमने किया था, वो इसका नेचर क्या है। जैसे अब इजएमआर की नेचर आपने पहचानी कि जो हम कर रहे हैं इस टाइम, जिस काम की बात हो रही है उसको हम कर रहे हैं। और वॉजवर्ड का नेचर क्या है फ्रेंड? पास्ट में जो काम हम कर रहे थे। जैसे मैं कह रही हूं कि जिस वक्त आपने मुझे फोन करा मैं बाजार जा रही थी, मैं खाना बना रही थी। मैं अगर आपको कुछ बता रही हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, या मैं आपको कोई इंसिडेंट सुना रही हूँ कि मैं वहां जा रही थी, मैं वहां बैठ रखी थी, मैं वहां से ये खरीद रही थी, दैट टाइम कि मैं पास्ट में जो काम चल रहा था उसका आपको बात बता रही हूँ। तो इसका नेचर क्या है फ्रेंड्स? इजएमआर का नेचर है कि जो प्रेजेंट में हो रहा है, जिसकी बात चल रही है, वो हम इजएमआर लगा के उसको हम कंप्लीट कर रहे थे सेंटेंस को। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मैं मंदिर जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेम्पल, है ना। अब क्या है? मैं जा रही थी, था, थे, थी, अंत में क्या आता है? था, थे, थी, ओके। और रही है आता है, और जहां पे रहा है, रही है, वहां पे आपको पता है कि आईएनजी की फॉर्म आती है। तो आज का जो हमारा वर्ब है वॉजवर्ड है। और फ्रेंड्स, ये आज की वोकैब है। पहले मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, अलाउ, अनुमति देना, अटेंड, भाग लेना, फियर, डर लगना, एक्सप्लेन, समझाना, किसी को जो हम कुछ समझाते, हेट, नफरत करना, ज्वाइन, शामिल करना, इमेजिन, कल्पना करना, आइडेंटिफाई, पहचान करना, बोरो, उधार लेना। ये आज की वोकैब है। और जब ये सेशन खत्म हो जाएगा आपको इनसे ही सेंटेंस मेकिंग करना है और इनको याद भी करना है। तो मैं उसे समझा रही थी। फ्रेंड्स, कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। और सेंटेंस मेकिंग के रूल क्या है? हमें कौन कौन से सेंटेंस बनाने पड़ते हैं? सिंपल, नेगेटिव, स्मॉल क्वेश्चन और बिग क्वेश्चन। मैं उसे समझा रही थी, क्या है ये? सिंपल सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है रूल, लास्ट वीडियो में इजएमआर में देखा था आपने, आई के साथ लगेगा वॉज, सिंगुलर के साथ लगेगा वॉज, और प्लूरल के साथ लगेगा वर।
और फ्रेंड्स एक नोट जो कि हमारे पिछले वीडियो में भी था कि यू को हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। तो प्लूरल कंसीडर करेंगे दैट मीन यू के साथ भी क्या आएगा, वर। और सेम ऐसे लास्ट वीडियो में भी था, उसमें भी हम यू को प्लूरल कंसीडर कर रहे थे और उसके साथ क्या लगा रहे थे फ्रेंड्स, हम आर। यू आर गोइंग टू द मार्केट, यू आर कमिंग हियर। तो ऐसे हम यहाँ पे यू के साथ वर लगाएंगे, इसको हम प्लूरल कंसीडर करेंगे। अच्छा मैं, आई उसे समझा रही थी। देखो फ्रेंड्स, समझाना क्या होता है, एक्सप्लेन करना, समझाना। इन्हीं वोकैब से आपको सेंटेंस मेकिंग करना है। आई, अच्छा आई के साथ क्या आएगा फ्रेंड, वॉज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। आई वॉज एक्स, अच्छा उसे में, उसे लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये आप सामने वाला जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ही और सी लगाएंगे। आई वॉज एक्सप्लेनिंग, और फिर क्या रखेंगे, हिम और हर हो जाता है। फ्रेंड्स जहां पे हम लड़की की बात कर रहे हैं उसके लिए हर हो जाता है और लड़के के लिए क्या होता है, हिम। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग हर, मैं उसको समझा रही थी। ठीक है, एक और, मैं उसे डांट रही थी। सिंपल सेंटेंस है, आई वॉज, और लास्ट वोकैब में डांटने के लिए बताया था स्कॉल्ड होता है, स्कॉल्डिंग, और हिम और हर आप अकॉर्डिंग टू जेंडर लगाएंगे। आई वॉज स्कॉल्डिंग हिम। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपके हो गए सिंपल सेंटेंस। और अब मैं आपको नेगेटिव का भी रूल आप समझ चुके होंगे। नेगेटिव में हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो आई वॉज है, वॉज क्या है हमारी, वर्ब है, तो हमको इसके जस्ट बाद नॉट लिख देना होता है। तो अगर मैं बोल रही हूं कि मैं उसे नहीं समझा रही थी, तो आई वॉज नॉट एक्सप्लेनिंग हर, मैं उसे नहीं डांट रही थी, आई वॉज नॉट स्कोल्डिंग हिम। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम करेंगे स्मॉल क्वेश्चन। क्या तुम यहां आ रहे थे? फ्रेंड्स अगर मैं पूछूंगी क्या तुम यहाँ आ रहे थे, तो आप क्या बोलोगे, या तो आप यस बोलोगे या आप नो बोलोगे। तो दैट मीन दिस इज स्मॉल क्वेश्चन, बिकॉज हम यस और नो में आंसरिंग कर रहे हैं। और स्मॉल क्वेश्चन का रूल क्या है, मैं बार बार समझाती हूँ आपको कि इस क्या का कोई रोल नहीं है, इसे हमें लिखना नहीं है। स्मॉल क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और आज की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर्ब है, तो हमें हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करना होता है क्वेश्चन को। तो हम क्या करते हैं, ये जो तुम है, हम तुम को काट के यहाँ रखते थे, हमको यहाँ ना रख के इस तुम को यहाँ रख देना है और हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस मेकिंग। अब रहे थे फ्रेंड्स, तुम क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि यू को हम क्या कंसीडर करते हैं, प्लूरल। तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब। वर्ब यू कमिंग हियर, वर यू कमिंग हियर, क्या तुम यहां आ रहे थे। अब एक और ले लेते फ्रेंड्स स्मॉल, क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम उसे पढ़ा रहे थे, तो क्या बोलोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, तुम को हटाएंगे, यहां रखेंगे और यू के साथ हम वर लगाएंगे, वर यू। और पढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैंने लास्ट की वोकैब में आपको ये भी बताया था, वर यू टीचिंग, टीच होता है और क्या लगाएंगे उसमें, आईएनजी,
वर यू टीचिंग हिम, क्या आप उसे पढ़ा रहे थे? तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, तुम कब सो रहे थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब कब के लिए क्या आ जाएगा, जब बताया था मैंने बिग क्वेश्चन में कि अगर मैं पूछूंगी तुम कब सो रहे थे, तो क्या बोलोगे? मैं दिन में सो रही थी, मैं शाम को सो रही थी, मैं नाश्ते के बाद सो रही थी। तो क्या होगा फ्रेंड्स, कब, व्हेन, और क्या होगा, यू के साथ क्या आएगा, व्हेन वर यू स्लीपिंग। देखो कितना इजी है, व्हेन वर यू स्लीपिंग, है ना फ्रेंड्स। एक और ले लेते हैं, तुम कहां जा रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, कहां के लिए क्या होता है, वेयर वर यू गोइंग। एक और ले लेते, तुम किस समय वहां जा रहे थे। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा आपको वीडियो बता दूं, जहां पे किस समय की बात आती है तो किस समय के लिए एट व्हाट टाइम लिखते हैं, एट व्हाट टाइम वर यू गोइंग देयर, एट व्हाट टाइम वर यू गोइंग देयर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से प्रैक्टिस करो फ्रेंड। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। और आज का होमवर्क क्या है फ्रेंड्स, होमवर्क ये है, आपको मैं बहुत सारी वोकेबलरी दे चुकी हूं और आई होप कि आप लर्न भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो आज का जो आपका होमवर्क है, आपको करने हैं 2 पार्ट। यहां पे लिखना है आपको इज, एम और आर, और यहां पे लिखना है आपको वर्ज वर्ड। आपको लिखना है एक सेंटेंस, मैं बाजार जा रही थी, मैं बाजार जा रही हूं, मैं बाजार जा रही थी, आई एम गोइंग, और गोइंग के बाद क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन हो रहा है ना, बाजार जा रहे हो आप, कहीं पे जा रहे हो, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। और यहां पे क्या आएगा, आई, और आई के साथ क्या आएगा फ्रेंड, वाज गोइंग टू द मार्केट। अब आप इसका नेगेटिव बनाओगे, मैं बाजार नहीं, बाजार जा रही हूं, एम आई गोइंग टू द मार्केट, क्या मैं बाजार जा रही थी, वॉज आई गोइंग टू द मार्केट। मैं कब बाजार जा रही हूं, व्हेन, और व्हेन के साथ क्या आएगा, व्हेन एम आई गोइंग टू द मार्केट, और मैं कब बाजार जा रही थी, व्हेन वॉज आई गोइंग टू द मार्केट। तो बहुत सिंपल है, आपको बस ऐसे ही आपको सेंटेंस लेने हैं और हर एक सेंटेंस का, हर एक वोकेबलरी से बने हुए सेंटेंस का आपको सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस एंड स्मॉल क्वेश्चन एंड बिग क्वेश्चन बनाने हैं। और फ्रेंड्स थोड़े ही दिनों में मतलब आप बहुत अच्छा बोलने लगोगे, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करनी पड़ेगी आपको, लिखने पड़ेंगे 50-50 सेंटेंस, और आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा। वीकली आप देखो कि आपने कितने सारे टेंस पढ़ लिए हैं। आप फ्रेंड्स आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं आएगी, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप सब, आपने अभी तक जितने टेंस पढ़े हैं, आप कैन पढ़ चुके हैं, आप शुड पढ़ चुके हैं, आप विल पढ़ चुके हैं, आप इज एम आर पढ़ चुके हैं, आप वर्ज वर्ब पढ़ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको रिवीजन करना है फ्रेंड्स, आपको ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाने हैं। और आपको मैं जो
डेली यूज सेंटेंस भी सिखा चुकी हूँ जो कि रेडीमेड सेंटेंस है, और मैं आगे भी आपको बहुत सारे रेडीमेड सेंटेंसेस दूंगी। आप बस उनको याद करिए और बोलना शुरू कर दीजिए। बिकॉज फ्रेंड, अगर आप नहीं बोलोगे, इफ यू विल नॉट स्पीक यू विल नॉट लर्न, तो बोलना बहुत जरूरी है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे और आप इजीली, बहुत इजी वे में आप अंग्रेजी बोलना सीख पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।